जय हिंद। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कर्तव्य क्या है। तो एक बार एक तरुण सन्यासी वन में गया और उसने दीर्घ काल तक योग अभ्यास, तपस्या, न जाने कितनी तरह की सिद्धियां प्राप्त की। तो एक बार वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था, तो उसके ऊपर कुछ सूखी पत्तियां गिर जाती। तो वह ऊपर सिर उठा के देखता है, तो वहाँ पे एक कौवा और बगुला दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो वह सन्यासी कहता है, अरे तुम्हारा इतना दुस्साहस कि मेरे ऊपर सूखी पत्तियां गिराओगे। जैसे ही वह इतना कहता है, तो उसकी आंखों से एक क्रोध अग्नि निकलती है, जिसमें वह दोनों जलकर मर जाते हैं। सन्यासी सोचता है, अब तो मेरे पास बहुत सिद्धियां आ गई हैं, अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और इसी खुशी के मारे वह अब गांव में भिक्षा लेने चले जाता है। तो वह एक घर के आगे बोलता है, भिक्षा दे। तो घर के अंदर से आवाज़ आती है, बेटा कुछ देर रुको, मैं आती हूँ। तो सन्यासी मन में सोचता है, मैं इतना तपस्वी और मैं इंतजार करूँगा भिक्षा के लिए। मेरी सिद्धियों से मैंने एक कौवे और बुगले को तक जला दिया और ये मुझे रुकने को कह रहे हैं। तो कुछ देर बाद फिर से अंदर से आवाज़ आती है। तो वह महिला कहती है कि बेटा ये बगला और कौवा नहीं है जिसे तुम जला के भस्म कर दोगे। मैं जानती हूँ तुम्हारी तपस्या कैसी है। तो सन्यासी चौंक जाता है, आश्चर्यजनक, अरे इन्हें कैसे पता। और वह फिर इंतजार करने लगता है। तभी कुछ देर बाद महिला बाहर आती है। तो सन्यासी उसके चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे माते, आपको कैसे पता, आपको कैसे ज्ञात हुआ। तो महिला हंस के कहती है, बेटा मुझे कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं है, बस मैं तो क्या, मेरे पति का कर्तव्य का पालन करती हूँ। मेरे पति देव बीमार थे, जिनकी मैं अभी देखभाल कर रही थी। इससे पहले जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तो मैं मेरे माता पिता की एक पुत्री के रूप में सेवा कर रही थी, और अब मेरा कर्तव्य है पति देव की सेवा करना, जिसके कारण मेरे दिव्य चक्षु खुल चुके हैं। हमारे जैसे जाकर कहीं पे भी जंगल में तपस्या नहीं की है। अगर तुम्हें और कुछ जानना है तो तुम अमुक नगर के उस व्यास से मिल सकते हो। और सन्यासी वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे नगर में बाजार में बैठा एक व्यक्ति को जब वह सन्यासी देखता है, तो वह कहता है, अरे ये क्या, ये तो शैतान से जाना मालूम हो रहा है। वह इसलिए क्योंकि वह व्याध मांस काट कर बेच रहा था और पैसे इकट्ठे कर रहा था। तो व्याध देखता है उसको और दूर से ही कहता है, आइए सन्यासी, आप यहाँ पे कुछ देर विराजिए। तो वह मांस बेचता रहता है और जैसे ही पैसे इकट्ठे हो जाते, उनको पोटली में बांधकर सन्यासी कहता है कि अब घर की ओर चलते हैं। और घर के बाहर सन्यासी को छोड़कर वह भीतर की ओर चला जाता है और कहता है कि कुछ देर आप यहीं पर रुकिए। और वह अंदर अपने माता पिता की सेवा करता है, यानी कि स्नान कराकर, भोजन कराकर, जो भी प्रसन्नता का काम था वो करके फिर वह बाहर निकलता है और सन्यासी से बोलता है कि आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो सन्यासी कहता है कि आप ऐसा काम क्यों करते हो, ऐसा तुच्छ सा काम क्यों, किस लिए करते हो। तो ब्याज हंस के कहता है और भागवत की जो व्यात गाथा थी उसको सुनाता है। तो सन्यासी आमुख हो उठता है कि अरे इतने ज्ञानी इस व्यात के शैतान के शरीर में क्या कर रहे हैं। तो व्यात कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जन्म से ही मेरे कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ। मेरा पहला कर्तव्य है मेरे माता पिता को जिस प्रकार भी मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ सुविधाएं दे सकूं, वह मेरा कर्तव्य है। मैं तो बस मेरे कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि ये परिस्थितियाँ तो मुझे जन्म से ही प्राप्त हुई हैं। अगर मैं इनसे ही मुंह मोड़ लूँगा तो मैं इस संसार का क्या रह जाऊँगा, एकमात्र तुच्छ सा कीड़ा बन के रह जाऊँगा। इसलिए मुझे सभी कर्तव्यों का पालन करना अच्छा लगता है, जिसके कारण ही मुझे ये दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो सन्यासी बोलता है, मैं तो आपसे मिलकर धन्य हो गया, मैं तो आपसे मिलकर धन्य हो गया। काश मैं भी इतना क्रोध ना करता तो वे बगुला और कौआ आज जीवित होते। तो इस कहानी से स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा देते हैं कि कर्तव्य वही है जिसका हम पालन करें।
अगर हम चाहें तो उन कर्तव्यों का पालन करके अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, ना कि एक सन्यासी बनकर हम जंगल में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं।